हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम हमारा न्यू चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 में है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ओके, ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, what is trigonometry? Okay, trigonometry, it is a branch of mathematics that provide relation between the side and angles of triangles. That means trigonometry बेटा ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल के साइड और एंगल्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। ठीक है, या फिर आप जनरल लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस मैथमेटिकल टेक्निक के द्वारा हम किसी भी एंगल की साइड्स को या फिर उसके किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो जो टेक्निक्स होती हैं वो जिस ब्रांच के अंदर आती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ट्राई दैट मीन्स 3, गॉन, साइड्स एंड मेट्रॉन, मेजर। ओके, तो जब हम 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ओके बेटा, क्या होते हैं रेशियो? तो यहाँ पे आप पहले तो देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है थीटा, ठीक है, टॉप पे लिखा हुआ है थीटा। ठीक है, ये भी ग्रीक लेटर होता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर हम एंगल सी को क्या कर रहे हैं? थीटा सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपके पास एंगल होता है उसकी जस्ट अपोजिट जो आपकी लाइन होगी ट्राइंगल में, ठीक है, उसको आप क्या मानेंगे? वो परपेंडिकुलर मानेंगे उसे। ठीक है बेटा, और उससे जस्ट जो ज्वाइन जो लाइन होती है वो आपका हाइपोटेनियस होगा। ओके, और ये आपका होगा बेस। ठीक है, तो अब इनके बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। जैसे कि आपको बोला गया है कि साइन थीटा का रेशियो आप फाइंड करिए। ठीक है, तो थीटा आपका यहाँ पे एंगल सी है। ठीक है, तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या मान रखा है हमने बेटा? ए बी को लिया है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? हाइपोटेनियस ए सी। ओके, तो आपको जब साइन थीटा फाइंड करने को बोला जाएगा तो आपका आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब इसी के साथ आपसे बोला जाएगा कि कॉस थीटा फाइंड करना है आपको कॉस के लिए। ओके, अब आपसे बोला जाए कि कॉस थीटा फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे? कॉस थीटा में आपका होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको लर्न करने होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो इसकी अकॉर्डिंग आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको कैसे लर्न करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक होती हैं, 2 ट्रिक हैं। तो पहले तो आप लिख लेंगे पी बी पी। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा एच एच और ये आ गया आपका बी। ठीक है, मतलब कि जो हमारे नंबरेटर में थे ना वो तीनों हमने ऊपर लिख लिया है और जो डिनोमिनेटर में थे उनको नीचे रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री प्रसाद, पी फॉर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हर हर बोले। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से आप इनको रेशियो को लर्न कर सकते हैं। एंड सेकंड होता है, सेकंड में आप क्या कर सकते हैं बेटा? ये वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर बच्चों को याद कराने के लिए बनाई है ट्रिक कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इन दोनों में से जिससे आपको इजीली याद हो जाए आप ये रेशियो ये लर्न कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया। अब आपको लिखना है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो आपका साइन थीटा होता है उसका जस्ट आप जब अपोजिट करेंगे, ठीक है, मतलब कि आप हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे। साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो आप इसको जब हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा आ जाएगा। ओके, तो आप उसकी वैल्यू राइट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस के अपोजिट आपका होता है सेक थीटा, तो यहाँ भी आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की जगह पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे। और टेन का उल्टा होता है कॉट। ओके, तो आपको यदि साइन कॉस और टेन का याद है तो आप कॉसेक सेक एंड कॉट का राइट कर सकते हैं रेशियो। क्लियर हुआ?
तो हमारी बुक में हम देखें यहाँ पर भी दिया है द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है और यहाँ पे रेशियो इन्होंने फाइंड करके बताया, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए, आप जब साइन एंगल ए के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है बेटा, ठीक है। तो एंगल ए के अपोजिट साइड आपकी ये है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे BC और अपॉन में आपका होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने समझाया है, आप बुक का भी रीड करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस का, टेन का, ठीक है, यहाँ पे इनकी फुल नेम दे रखी हैं, ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, कोसेंट। तो इनको ऐसे भी बोल देते हैं और साइन कॉस टेन, ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में दिया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 पर। एग्जाम्पल 1, गिवन 10A = 3/4, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ आर एंगल ए। यहाँ पर आपके पास गिवन है कि यदि आपके पास जो एंगल ए है, ठीक है, इसको हम 10 के साथ पढ़ लें तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 है। तो फाइंड करना है आपको इसके रेशियो, ओके। तो लेट फर्स्ट ड्रा द एंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ओके। और जो हमारे पास गिवन है उसको हम लिख लेंगे 10A = हमारे पास लिखा है BC अपॉन AB, ठीक है बेटा, उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया कि कोई एक पॉजिटिव नंबर इसके साथ राइट कर दिया है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके लिखेंगे AC² = AB² + BC², ओके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, AC फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जब आपके पास AC आ जाएगा तो आप साइन और कॉस दोनों के रेशियो को भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और साइन कॉस से फिर आपका कॉट, ठीक है, कोसेक एंड सेक आ जाएगा। कैसे आया बेटा, देखो आपके पास जब साइन आ जाता है ना तो आप ना कॉस अपॉन साइन करेंगे, ठीक है, कॉस A अपॉन साइन A करेंगे तो ये आपका बन जाता है कॉट A, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/10A, ठीक है। ये रेशियो हम टेबल पढ़ेंगे एक बार तो मैं आपको सारा इसका ना एक्सप्लेन कर दूंगी कि किसका अपोजिट क्या होता है, ठीक है। तो कॉस A अपॉन साइन A करते हैं तब कॉट A आता है और आप इसको जस्ट अपोजिट करें कि साइन A अपॉन कॉस A करें, ठीक है। साइन अपॉन कॉस करते हैं तो 10 बनता है, लेकिन जब हम कॉस अपॉन साइन करते हैं तो कॉट बन जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका कॉट आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, 1/साइन से आपका कॉसेक होता है, सेक होता है आपका 1/कॉस से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व हो गया है। आपको और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखने हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.1 पर डिस्कस करेंगे। 8.1 में दिया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड इट बी, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC और वो राइट एंगल्ड है B पर, ठीक है। AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है आपको साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, ये आपको निकालना है, ओके। तो बेटा यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम साइड फाइंड करेंगे और उसके बाद रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो उससे आप ना इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप 8.1 के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। इनमें सिंपली आपको रेशियो फाइंड करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।